CH20 गृह प्रवेश और सुहागरात गृह प्रवेश और सुहागरात। कोई रह गया हो तो बता देना कमेंट में। उसके ऐसा कहने से कशिश का गाल पके सेब सा लाल होगा और उसने बस पलकें झपका दी। फिर युग गाड़ी से बाहर निकला और कशिश जब आने लगी तो सीधा गोद में ब्राइडल पोजीशन में उठा लिया और अंदर ले जाने लगा। कशिश ने धीरे से कहा, हमें नीचे उतर दीजिए, हम चल सकते हैं। महबूबा, मुझे पता है कि मुझे मेरा बीबी का ख्याल कैसा रखना, तो अब मुझे रखने दो, नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी, युग ने सरागोशी से कहा और अंदर लाने लगा। तभी एक सख्त और रौबदार आवाज आई, तुम दोनों वहीं रुक जाओ। उसके ऐसा कहने से युग के कदम दरवाजे डोर पर ही रुक गए। वही इतनी रौबदार आवाज सुन कशिश डर कर अपना चेहरा युग के शेरवानी ने छुपा लिया। युग अपनी महबूबा को ऐसा डरा देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वही सामने एक बूढ़ी औरत जिन्होंने ने नीली रंग की सलवार कमीज पहना था, चेहरा पर जितना गुरूर था उतना ही तेज। उस औरत के ऐसे रोकते ही दादाजी चीढ़ कर बोले, अरे भाग्यवान, ये हमारे बच्चे की शादी हुई है और आप उसे और बहू को अंदर आने नहीं दे रही। उनकी बात सुन दादी जी मयूरा ओबरॉय झुंझलाते हुए बोली, आप तो चुप ही करो। आज मेरी काशी मेरे घर की लक्ष्मी और बहू बनकर आई है और उसका स्वागत किए बिना ही अंदर ले जा रहे हो। अभी दादाजी कुछ बोलते कि युग की सर्द आवाज कानों में पड़ी, जिसको जो भी बहस करनी है वो अपने कमरे में करो। आपकी इतनी तेज आवाज सुन मेरी बच्ची डर रही है। अपने पोते की ऐसी बात सुन जहाँ दादी की खुश हुई कि उनके घर के सारे लड़के अपनी बीबियों की तकलीफ समझते हैं। वही दादाजी के मन में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा है। आज तक युग की आंखों में किसी के लिए ऐसे भाव नहीं देखे, लेकिन कशिश के इसकी भावने साफ दर्शा रही है कि मेरा पोता बहुत जल्दी बिल्कुल पहले की तरह वापस मुझे मिल जाएगा। तो भाई लोग, वो औरत जिन्होंने युग और कशिश को रोका था वो है मयूरा ओबरॉय, दादाजी प्यार वाइफ और हमारे युग बाबू की दादी जान। बहुत प्यारी और हंसमुख स्वभाव की है और दिल की एकदम नेक। वही दादी जी अब दरवाजे पर आई और कशिश का चेहरा को अपनी ओर करके नम आवाज में कहा, बेटा जी क्या हुआ, अपनी ही दादी से डर गए? उनकी बात सुन कशिश मासूमियत से बोली, नहीं दादी जी, वो आपकी तेज आवाज सुनकर मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो। दादी जी चहकते हुए, अरे पुत्र जी, हम क्यों नाराज रहेंगे, वो भी अपनी काशी से। और युग बेटा, आप जरा काशी को नीचे उतर दीजिए तो इनकी गृह प्रवेश और आदि कुछ रस्में कर ले। उनकी बात पर युग सख्ती से, दादी आपको जो भी रस्म करनी है वो कल करिए, क्योंकि इस वक्त मेरी बच्ची को इन कपड़ों में काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा है। उसकी बात सुन कशिश को काफ़ी अच्छा लगा कि कोई और भी है जो उसके भाई की तरह उसका ध्यान रखेगा, पर अभी रस्मों को वो ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने धीरे से युग की शेरवानी खींची। उसके ऐसा करने युग ने अपनी जान को देखा जो कब से नजरें झुकाया कुछ बात करना चाहती है। उसने नर्म आवाज में कहा, क्या हुआ बच्ची? युग, क्या आप मुझे उतर सकते हैं? एक बार रस्म हो जाए तो मैं चेंज जरूर कर ही लूंगी, कशिश ने मासूमियत से कह। तो युग अब कुछ ना कह सका और उसने कशिश को गोद से धीमे से उतरा, मानो जैसी कि वो कांच की गुड़िया हो। युग की इस हरकत पर दादी जी खुश थी। उन्होंने बड़े मजे से युग और कशिश की आरती की और बाद में कलश को पैरों से गिराकर कशिश अंदर आई। दादी ने उसके हाथों का छाप अपने घर के दरवाजे पर लिया। उसके ऐसा करने से दादी जी बोली, बेटा, इस रस्म से ये साबित होता है कि अब जितना आप रायचंद की लक्ष्मी है वैसे ही अब आप हमरे घर की भी लक्ष्मी है और दुनिया लक्ष्मी को बेटी मानती है, तो आप हमारी बेटी है। उनकी बात सुन कशिश खुश होती है। फिर अंदर प्रवेश करते वक्त दादी जी कशिश को आलते से होकर गुजरने को कहती है। कशिश के कदम जब पड़ते हैं
तो उसके पद चिन्ह एकदम साफ आए थे। ये देख दादी जी खुशी से बोली, अरे वहाँ देखिए, हमरे लिए हमारी काशी कितना सौभाग्यशाली है। उसके पैरों के निशान एकदम सटीक आया है, मतलब भविष्य में सब कुछ कशिश संभाल लेगी। उनकी इस बात श्रावणी जी बोली, सही कहा माँ जी। फिर रुककर, माँ जी बाकी रस्म हम बाद में यानी कि कल करते हैं, क्योंकि आज जो भी हुआ है काशी के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उनकी बात समझ दादी जी आरुषि से बोली, अरु बेटा, जाओ कशिश को अपने भाई के रूम में ले जाओ। जी दादी जी, बोल आरुषि कशिश को ले गई। युग भी अपनी जाना दिल के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो दादाजी बोले, युग जरा स्टडी रूम में मिलो। उनकी बात सुन युग बिना भाव से अपनी जाना दिल को जाते देखने लगा और हाथों की मुट्ठी बना ली। आरुषि कशिश को युग के रूम में ले आई और वहां बाहर खड़े होकर बोली, वाह फ्लश्ड, काशू तू मेरी अब भाभी हो गई, पर मैं तुझे बता दूं, मेरे लिए तू मेरी दोस्त ही रहेगी। आरुषि की बात सुन कशिश मुस्कराते हुए बोली, अरे पर जाए जी, आप मेरी भाभी हो तो भला हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़ेंगे। उसकी बात सुन अरु को शर्म आने लगी। वो झूठे गुस्से के साथ बोली, काशू बहुत मार खाएगी तू। उसकी बात सुन कशिश हंसने लगी, उसके अरु भी हंसने लगी। तभी कुछ याद आकर कशिश की मुस्कान गायब हो गई। उसका हाव भाव देख कशिश बोली, क्या हुआ काशी डार्लिंग, तू परेशान क्यों हो रही है। उसकी बात सुन कशिश परेशान होते हुए, अरु, आज फर्स्ट नाइट है और मैं इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, पर मुझे मिस्टर हैंडसम से कहने में डर लग रहा है। अरु उसकी बात सुन प्यार से बोली, काशी, अगर तुझे कुछ नहीं करना होगा तो भाई से बोल दे, क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ, स्वभाव से होंगे वो निर्दया पर उनके पास भी दिल है। अरु की बात सुन कशिश ने अपनी पलकें झपकाई और आरुषि ने उसे अंदर छोड़ दिया। योगेश का कमरा, जब कशिश अंदर आई तो रूम देखकर शॉक हो गई। पूरे रूम में रेड फ्लावर पेटल्स, रेड बलून और फेयरी लाइट से सब सजा हुआ था। अब ये सब देखकर कशिश को डर लग रहा था, माना कि उसने युग को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना था, पर थी तो वो एक लड़की ही ना, ऐसे अचानक से किसी से शादी हो जाना कहा उसने सोचा था। उसने बेड पर देखा तो उस पर गुलाब की पंखड़ियों से दिल बनाकर उसके बीच योगेश लिखा था, जिसको देख एक तरफ जहां कशिश खुश हुई तो दूसरी तरफ उसे डर सताने लगा कि अगर युग ने आज उससे उसका हक मांगा तो वो क्या करेगी। ये सोच सोच कर उसे रोना आ रहा था। वो बेड की एक तरफ बैठकर सिमटी हुई थी और अपना घुटने से खुद को गले लगाकर सर डाउन थम्स डाउन का चिन्ह करके रोने लगी कि अब वो क्या करेगी। अभी कशिश वो सब एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्या होगा ये सब सोचकर वो रो रही थी। स्टडी रूम, इस वक्त रेयांश, त्रिश, युग और दादाजी स्टडी रूम में थे। उन्होंने युग से पूछा, युग, क्या मैंने जो आपके आंखों में कशिश के लिए जुनून देखा है वो सच है। उनकी बात सुन युग बेहद खतरनाक तरीके से बोला, दादाजी आपने जो भी देखा वो सब सच है, क्योंकि इस माफिया किंग को उसके सल्तनत की मल्लिका मिल चुकी है। मैंने तो पहली नजर में अपनी बच्ची को अपने लिए पसंद कर डाला था, पर आप लोगों की वजह से मुझे वो सब करना पड़ा, वरना जब मुझे पता चला था कि आप मेरी शादी आराध्या से करवा रहे हो, उसकी जानकारी मैंने पहले ही निकलवाई थी, तभी पता था ये जरूर होगा, आराध्या जरूर भागेगी। पर जब मेरी जान दिल को देखा तब तो मुझे पूरी बाजी अपने हाथों में चाहिए थी, जो मैंने ले ली। युग की बात सुन दोनों भाइयों रेयांश और त्रिश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही दादाजी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर, बेटा, तूने तो हमसे भी अच्छी बच्ची चुनी है, ध्यान रखना वरना मैं तुझे पूरे खानदान से बेदखल कर दूंगा। उनकी बात सुन युग तिरछी मुस्कान के साथ, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं मेरी जान दिल के ऊपर इस दुनिया की किसी बुराई का असर नहीं पड़ने दूंगा।
इतना बोलकर वो तेजी से चला गया। त्रिश दादी जी को देखकर बोला, दादू, अब हमें हमारे भाई जी जल्दी मिल जाएंगे। कशिश भाभी सच में बहुत लकी है। उसकी बात सुन दादाजी बस मुस्कराते हैं। वही युग जब अपने कमरे में जाना लगा तो आरुषि सामने आ गई। उसे देख युग बोला, क्या हुआ? मुझे अंदर जाना है तो जाने दो। युग की बात सुन अरु मुंह बनते हुए नौटंकी में बोली, भाई पहले नेक दीजिए, क्योंकि बिना नेक के मैं आपको मेरी जान हॉट को नहीं देने वाली। उसकी इस बात पर युग का माथा ठनका। उसने पहले अपनी गोल्डन कार्ड आरुषि को दिया, फिर दांत पीसते हुए, अगली बार से मेरी बच्ची को जान कहने की हिम्मत मत कारण। उसकी बात सुन और उसका तरीका देख अरु ने अपनी बतीसी दिखाई और उसे देखकर बोली, नहीं बोलूंगी भाई, पर आपसे एक बात कहनी है। युग आईब्रो उठाकर बोलो, भाई प्लीज आप कशिश को कोई दर्द नहीं देना। वो जितनी बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती है ना, उतनी ही अंदर से मासूम है। ये सब बोलते हुए आरुषि की आंखों में हल्की नमी थी। ये बात युग को अजीब तो लगी, पर उसने धीमे से उसके सर को सहलाकर कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ये। उसकी बात सुन आरुषि खुश हो गई और थैंक यू और गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। अब युग ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर जाकर पहले उसने दरवाजा बंद कर दिया, फिर बेड पर देखा जहां उसकी कांच की गुड़िया बैठी है, लेकिन तभी उसकी बोहे सिकुड़ गई, क्योंकि उस कमरे में इतना सन्नाटा था कि कशिश का सुबकना और सिसकियां दोनों सुनाया दे रहा था। युग जल्दी से कशिश के पास पहुंचा और प्यार से कशिश के चेहरे को पकड़कर चिंतित स्वर में कहा, क्या हुआ बच्ची, आप रो क्यों रहे हो? कशिश उसे देख डर गई और उसका हाथ झटकने लगी, तो युग ने प्यार से उसे गले लगाकर, बच्ची क्या हुआ, आप मुझे बताओ। उसकी बात सुन कशिश सुबकते हुए, वो क्या, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? युग ने उसे खुद से दूर कर बोलो, मिस्टर हैंडसम, आप जानते हो कि हमारी ये शादी मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन वो हो गई। कशिश ने खुद को शांत करके कहा। युग ने सरोगोशी आवाज में, जान दिल, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। उसकी बात सुन और ऐसी आवाज सुन कशिश के कान लाल हो गए। वो धीमे से बोली, मुझे अभी फर्स्ट नाइट मतलब जिस्मानी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे आप पसंद नहीं हो, बट मैं सच में इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मिस्टर हैंडसम, उसने ये सब कहकर अपनी आंखें मीच ली, इस डर से कि युग उसे अब क्या कहेगा। उसकी बात सुन एक पल युग उसे अपनी गहरी नीली आंखों से देखता है, फिर उसे गले लगाकर, महबूबा। उसके ऐसा बोलने से कशिश ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, और तुम जब तक मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, ना मैं इस रिश्ते की मांग रखता हूँ और ना ही चाहिए। उसकी बात सुन कशिश को बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है। वो अपने मन में, थैंक यू युग, हमारी उलझन को समझने के लिए, इतना अपनापन और प्यार देने के लिए। वही युग शायद कशिश की मन की बात समझ गया था, पर कुछ बोला नहीं। कशिश से अलग होकर उसके माथे को पूरे शिद्दत से चूम लिया। उसकी इस हरकत पर कशिश ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर युग ने कशिश को देखकर प्यार से कहा, जाओ महबूबा, कपड़े बदल लो, और ऊपर से तुम्हें रात में शॉर्ट पहनकर सोने की आदत है, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा इन कपड़ों में। युग की बात सुन कशिश हैरानी से, लेकिन आपको कैसे पता चला कि रात में मैं कैसे सोते हूँ? अब भाई, कौन बताए हमारी हीरोइन को कि हमारा हीरो तो उसे जब से देखा है तब से सिर्फ उसे ही बाहों में लेकर सोता है। युग ने बिना किसी भाव के, क्योंकि तुम मेरी हो। उसकी बात सुन कशिश के कान लाल हो गए। फिर उसने कुछ सोचकर, पर ये तो अरु दी के कपड़े होंगे, तो फिर मैं क्या पहनूंगी? उसकी बात सुन युग तिरछी मुस्कान के साथ, मेरी जिंदगी में, इस कमरे में और मेरे जुनून में सिर्फ तुम ही हो,
तो इस जगह तुम्हारे कपड़े हैं। उसकी बात सुन कशिश हैरानी से, पर यह कैसे आए? उसकी बात सुन युग मदहोशी से, जैसे तुम यह आई हो, और मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अब मेरी हो। जरा जाकर वार्डरोब खोलो। उसकी बात सुन कशिश शर्माते हुए वहां गई, तो देखा कि उसके जरूरत का सारा सामान उसके पास है। उसने एक ब्लू कलर की टॉप और स्किन कलर का प्लीज निकल बाथरूम चली गई। वही युग भी बाहर कपड़े बदल लिया। उसने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना था। जब कशिश तैयार होकर बाहर आई, तो उसने ऐसे युग को देख जल्दी चेहरा पलटा लिया। युग बिना उसे देखे, क्योंकि इस वक्त युग किसी से बात कर रहा था, और उसकी पीठ कशिश की ओर थी, बोला, महबूबा, मुझसे कौन सी शर्म, मैं हर तरफ से तुम्हार हूँ। पर मुझे आदत नहीं है, कशिश ने अटकते हुए कहा। तो डाल लो। इतना बोलकर वो कशिश को देखा, तो देखता ही रह गया। कशिश के बाल खुले थे और बीच में उसके सिंदूर था उसके नाम का, हाथों में चूड़ा और गेल में मंगलसूत्र। सादगी में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था, और उस सूट में परी लग रही थी। हाँ भाई, कशिश परी तो थी, हमरे सीईओ माफिया बॉस की परी, जिसे वो सबसे महफूज जगह रखना चाहते थे। उसके पास आया और काशी को गोद में उठा लिया, जिससे कशिश घबरा गई, और वो अटकते हुए, ये आप क्या करे रहे हैं? पर युग बिना किसी जवाब के उसे बेड पर लाकर आराम से लेटा दिया, और खुद दूसरी तरफ से आकर उसके पास लेट गए। और कशिश को बाहों में भर कर बोला, जब तैयार हो जाओगी तब तुम्हें मेरा पूरी तरह बनने से कोई नहीं रोक सकता। बीबी, अभी तुम सो जाओ, अपनी युग पर विश्वास रखो। उसकी बात सुन कशिश बोली, पूरा विश्वास है, पर बेचनी का भी आगाज है। उसकी बात पर युग बिना आंखें खोले मुस्कराते हर क्या करे कि चैन आ जाए। तेरी हर बात पे वो दिल आ जाए, क्यों तू कुछ समझती ही नहीं? क्यों ऐसे तड़पाए, कुछ ऐसा कर कि मुझे देख तेरे दिल को सुकून आ जाए। उसकी बात सुन कशिश ऊपर देखती है, तो युग उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और अपने बाहों में भर कर सो जाता है, और युग की अच्छाई और उसकी बातें कशिश के दिल में बैठ जाती है। वो भी युग को कसकर गले लगाकर सो जाती है। उसके ऐसा करने से हमरे माफिया बॉस के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, और ऐसे उनकी फर्स्ट नाइट गुजार जाती है। वेल, मुझे पता है, आप लोगों ने सोचा होगा कि दोनों के बीच कुछ होगा। हाँ, होगा, जरूर होगा, पर अभी नहीं, क्योंकि युग जानता है अभी उसकी बच्ची इन सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आई होप आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। CH21 युग की मोहब्बत और पहली रसोई। युग की मोहब्बत और पहली रसोई। उसकी बात सुन कशिश बोली, पूरा विश्वास है, पर बेचनी का भी आगाज है। उसकी बात पर युग बिना आंखें खोले मुस्कराते हुए, क्या करे कि चैन आ जाए, तेरी हर बात पे वो दिल आ जाए। क्यों तू कुछ समझती ही नहीं? क्यों ऐसे तड़पाए, कुछ ऐसा कर कि मुझे देख तेरे दिल को सुकून आ जाए। उसकी बात सुन कशिश ऊपर देखती है, तो युग उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और अपने बाहों में भर कर सो जाता है, और युग की अच्छाई और उसकी बातें कशिश के दिल में बैठ जाती है। वो भी युग को कसकर गले लगाकर सो जाती है। उसके ऐसा करने से हमरे माफिया बॉस के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है, और ऐसे उनकी फर्स्ट नाइट गुजार जाती है। आधी रात को युग और कशिश एक दूसरे के बाहों में जकड़ के सोए हुए थे। कशिश युग के ऊपर पूरा पसार कर सो रही थी। अचानक नींद में युग को अजीब लगने लगा। उसे उसके सपनों में एक जगह दिखने लगी, जहाँ छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, और बहुत से औरतों की चीखने की आवाज आ रही थी। युग अचानक से नींद में छटपटेने लगा, और तेजी से उसकी आंख खुली। जब वो जागा, उसको अपने सीने पर कुछ भर सा महसूस हुआ। जब उसने अपना सर ऊपर करके देखा, तो उसकी जान उसके बाहों में एक खरगोश की तरह चिपके हुए सो रही थी। उसे देख युग के दिल में सुकून उतार आया। युग ने कशिश को अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया।
मानो जैसे कि अगर उसने कशिश को छोड़ा तो वो उससे कहीं दूर चली जाएगी। उसने कशिश के बालों को चूम लिया और उसको देखते हुए मन में बोला, महबूबा, देख लेना, सबको उनके कर्मों का हिसाब दूंगा। जो जो गलत करता है उसे माफिया किंग वाईओ कभी नहीं छोड़ेगा। और तुम भी देखना बीबी, मेरा जुनून मेरे काम और तुम्हारे लिए। मेरा काम तो सिर्फ मकसद है और तू मेरी मंजिल। इस वक्त ये सब बोलते हुए युग का चेहरा पूरा काला पड़ चुका था, जिस पर इस वक्त कशिश का जुनून चढ़ा हुआ था, और उसके जुनून को अगर कशिश देख लेती तो अब तक बेहोश हो चुकी होती। पर मेरे दोस्तों, हमारी कशिश मस्त घोड़े, हाथी, गाय, बैल सभी को उनके तबले के साथ बेचकर सो रही थी। एक तरफ जहां युग को चैन और सुकून नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसके पास दुनिया जहान का सुख और उसका प्यार है, जिससे उसे सुकून ही नहीं शांति भी मिलती है। युग ने प्यार से कशिश के सर को सहलाया और बोला, मेरी जाना दिल, तू मेरा वजूद है, तो कैसे राहू तुझसे दूर, जिस्म का कोई काम नहीं। मेरा इश्क तो है, तेरे रूह से मेरी नूर, ये इश्क नहीं छोड़ा सकता। ना होने दूंगा तुझे खुद से जुदा, देखोगे मेरा जुनून। तुम मेरी महबूबा और वो मेरा खुदा। अपनी सोती हुई मोहब्बत को देखकर युग को सुकून मिल रहा था और वो उसे यूं ही देखता रहा। इनकी ये रात गुजर गई। अगली सुबह युग की आंख उसके फोन की आवाज से खुली। उसने अपने सीने पर देखा तो पाया कि उसकी महबूबा उस पर डेरा बसाए सो रही थी। ये देख युग के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान आ जाती है। वो इस मुस्कान में भंग डालते हुए उसका फोन दोबारा बजता है। फोन की आवाज सुन कशिश नींद में ही कसमसाने लगती है, जिसे देख युग पागल हुए जा रहा था। उसने धीरे से अपनी जाना दिल को बेड पर सुलाया और फिर फोन उठाकर बालकनी में चला गया। ये बालकनी में आकर उसने अपनी सर्द आवाज में कहा, कहो, क्या खबर है? उधर से एक आदमी, सिर हमने पता किया है, इन सब के पीछे किसका हाथ है, और तो और सिर आपको जल्दी स्वीडन आना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ही सारी भागदौड़ संभालनी पड़ेगी। उसकी बात सुन युग अजीब तरह से मुस्कराते हुए, वो तो मैं ही करूँगा, उन सबको मुक्ति इस जीवन से मैं ही दूंगा। फिर दांत पीसते हुए, पर उससे पहले उनको इस पृथ्वी पर नर्क के दर्शन कराकर। उसकी बात सुन वो आदमी फोन पर, जी सिर, अच्छा सुनो, युग ने कुछ याद करके बिना किसी भाव के कहा। जी सिर बोलिए, युग के आदमी ने तहजीब से कहा। युग ने बिना भाव शांत स्वर में कहा, मारिया आंटी को बोल देना कि वो अब मेरे कमरे में मेरी जाना हॉट और तू सभी की मल्लिका के लिए हर जरूरत के सामान रखवा दो, और मेरी बीबी के लिए एक कमी भी नहीं होनी चाहिए, वरना सबको मैं कहा ले जाऊंगा। ये ना तुमने सोचा है और ना मैं सोचने दूंगा। युग की बात सुन उसका आदमी डरते हुए, जी बॉस। फिर ना जाने काफी देर तक दोनों की बीच बात हुई, ये कमरे में। कुछ देर बाद कशिश की आंखें खुली तो खुद को एक अनजान जगह पाकर पहले वो घबरा गई, पर फिर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे आराध्या की शादी थी, उसका भागना, कशिश का शादी करना, कल फर्स्ट नाइट के टाइम पर युग का कशिश को समझना। ये सब याद करके कशिश का गाल पके सेब सा हो गया। उसने पूरे कमरे को देखा, सब सजाया गया था। वो सब देखने में मशरूफ थी कि उसकी नज़र घड़ी पर गई, जिस पर सुबह 8 बजे बज रहे थे। ये देख कशिश हड़बड़ा गई। कशिश खुद में ही, काशू ये क्या तू आज ससुराल के पहले दिन ही लेट है, पर मिस्टर हैंडसम कहा है, कहीं कल मैंने उन्हें खुद के करीब आने नहीं दिया तो मुझसे गुस्सा होकर तो नहीं चले गया। ये सोच कशिश को अपने दिल में एक अनकहा दर्द हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखें नमी से भरने लगी। वो सुबकते हुए, पर काशू मिस्टर हैंडसम ने तो कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सोच वो रोने लगी। उसी वक्त युग सारी बात करके बालकनी से अंदर कमरे में आया। जब उसने अपनी बीबी को जगा देख तो पहले वो खुश हुआ,
पर जब उसके कानों में उसके रोने की आवाज पड़ी तो उसका चेहरा डाक पड़ गया। वो जल्दी भागकर कशिश के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर, बीबी, क्या हुआ, तुम रो क्यों हो? अपने सामने युग को देख कशिश खुश हो गई और बिना कुछ बोले ही युग के गले लग गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि युग को कुछ समझ नहीं आया, पर अपने जिस्म पर अपनी महबूबा का स्पर्श उसे पागल करने लगा। उसने भी कशिश को गले लगाए हुए पूछा, बीबी, हुआ क्या, तुम रो क्यों रही थी? कुछ हुआ है, मुझे बताओ। उसकी बात सुन कशिश धीरे से, वो मैंने जब आपको सुबह नहीं देखा तो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हो कि मैंने कल आपको अपने करीब आने नहीं दिया और मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उसकी बात सुन युग कशिश से अलग होकर उसे देखता है। कशिश इस वक्त उठी थी, जिसके कारण उसके बाल बिखरे थे, उसके चेहरे पर लाली थी, पर उसके रोने के कारण उसका नाक लाल हो चुका था। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, और तुमसे ऐसा किसने कहा कि मैं इस तरह की बिन मतलब की बात पर तुम्हें छोड़ दूंगा? बोलो। उसकी इस बात कशिश ने अपना सर हिला दिया तो युग एक मुस्कान लिए, अगर इस वक्त कोई वो मुस्कान देख लेता है तो अब तक फिदा होकर बेहोश हो चुका होता। युग आगे बोला, तो फिर बच्ची, माना मेरे इस जिस्म के कुछ नीज है, पर उसके लिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो मुझे जबरन हासिल करके क्या मिलेगा? और तुम तो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें भी मालूम है कि इन सब प्रोसेस में कितना दर्द होता है। एक लड़की, उसकी बात सुन कशिश तुरंत उसके गले लग जाती है। थैंक यू मिस्टर हैंडसम, मुझे समझाने के लिए। उसकी बात सुन युग बस मुस्कराते हुए उसके बाल सहलाने लगा। तभी कशिश को कुछ याद आया और वो झट से उससे दूर होकर खड़ी हो गई। उसके ऐसा करने से पहले तो युग को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने सर्द आवाज में पूछा, बच्ची, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई? उसकी बात सुन कशिश ने सर झुकाकर, वो आज मेरा ये बहू के रूप में पहला दिन है, तो मुझे तैयार होना है। उसकी बात पर युग ने सर हिलाया तो कशिश तैयार होने चली गई। युग भी वहां से दूसरे बाथरूम में तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा कशिश अभी भी नहीं आई है, तो उसने बाथरूम का डोर नॉक करते हुए, बीबी ओपन द डोर। उसकी आवाज सुन बाथरूम के अंदर कशिश हड़बड़ाते हुए, मिस्टर हैंडसम, क्या आप आंटी को भेज सकते हैं? उसकी बात सुन युग बोला, क्या हुआ जाना दिल, तुम मुझे बताओ। उसकी बात सुन कशिश हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, वो इतना ही बोला था कि युग ने उसे बीच में कटते हुए सर्द आवाज में, बच्ची जो है वो मुझे बताओ। उसकी बात सुन कशिश खुद को दुपट्टे से ढककर बाहर आती है। जब वो युग को देखती है तो देखती ही रहती है। युग ने इस वक्त वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक जीन्स और ऊपर ब्लेजर पहना था। पैरों के महंगे जूते, हाथों में घड़ी, बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वही जब युग कशिश को देखता है तो बस देखता ही रहता है, क्योंकि कशिश के बाल इस वक्त गीले थे, जिसमें से पानी टपक रहा था। उसने इस वक्त एक ब्लाउज और उसका अंडरस्कर्ट पहना था और खुद को कल शादी के जोड़े के दुपट्टे से ढक कर खड़ी थी। खुद को देखता पाकर कशिश को होश आया। वो हड़बड़ाते हुए, वो मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। उसकी बात सुन युग बोला, मुझे साड़ी दो। उसकी बात सुन कशिश ने युग को देखा तो उसने पलकें झपका दी, तो कशिश ने अपनी साड़ी युग को दे दी। ये साड़ी ब्लू कलर की शिफॉन की साड़ी थी, जितनी सिंपल उतनी ही ब्यूटीफुल। युग ने पहले कशिश की साड़ी टाकी, उसके बाद धीरे धीरे प्लेट्स बनिया, उसका पल्ला बनाकर ऐसे ही धीरे धीरे उसे साड़ी पहना दी। युग के स्पर्श से कशिश को अजीब सा एहसास हो रहा था। साड़ी होने के बाद युग कशिश को ड्रेसिंग टेबल पर ले गया। उसके ऐसा करने से कशिश कुछ पूछती तो युग ने अपनी आंख दिखा दी, जिसके आगे कशिश ने कुछ नहीं बोल पाए। युग ने कशिश ने बालों को अच्छे से सुलझा कर सेट किया। उसके कानों में छोटे झुमके, नाक में नोसेपिन,
हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर लगाकर और पैरों में पायल पहनाया। कशिश इस सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसने युग को देख ज़ैड थैंक यू बोला। युग बस एक टक कशिश को देख रहा था, फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लिया, जिससे कशिश की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। फिर उसने धीरे से आंखें खोली तो युग उसे ही देख रहा था। कशिश ने अपने नजरें झुका ली। युग ने शांत स्वर में चले उसकी बात सुन कशिश ने सर हिलाया। फिर दोनों कमरे से बाहर आए। हॉल में त्रिश और आरुषि लड़ रहे थे। तभी उनकी नज़र कशिश और युग पर पड़ी। आरुषि जल्दी से कशिश के पास आकर, बेबी तू आ गई। उसकी बात सुन कशिश ने बस एक हल्की मुस्कान पाकी। आरुषि काशी को खींचते हुए अपने साथ ले गई। वही युग ने त्रिश को देख, जो अब तक शांत होकर कशिश का युग बना हुआ था, वो अब वापस युग ओबरॉय बन गया। कर सर्द आवाज में, स्टडी में आओ, कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन रेयांश जो नीचे आ रहा था, उसने सीरियस वे में पूछा, क्या हुआ बॉस? उसकी बात बिना जवाब दिए ऊपर की ओर इशारा किया। ऐसा करने से दोनों समझ गए कि बात सीरियस है। दोनों भी चले गए। ये डाइनिंग एरिया में आरुषि कशिश को छेड़ते हुए, क्या हुआ बेबी? कल रात क्या भाई ने बहुत परेशान किया? उसकी बात सुन कशिश के गाल लाल हो गए। उसे वो पल याद आया जब युग ने उसको फॉरहेड पर किस किया था। उसने फिर खुद को संभाल कर, बेबी तू मेरी नहीं अपनी चिंता कर, कहीं बिजी तुझे रात को सोने ना दे। उसकी बात सुन आरुषि जो अब तक कशिश को छेड़ रही थी, उसका गाल अब लाल हो चुका था। उसने कशिश के पीछे भागते हुए, रुक काशी की बच्ची, आज तू नहीं बचेगी। उसकी बात सुन कशिश हंसते हुए, अरे बेबी मुझे मरनेगी तब ना जब मैं हाथ में आऊंगी। इतना कहकर वो भागने लगी। पूरे डाइनिंग एरिया में कशिश की खिलखिलाहट थी। ये देख श्रवण जी और दादी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर फिर कुछ सोचकर, ये सब क्या हो रहा है? ये सब उन्होंने कठोर आवाज में कहा था, जिससे दोनों रुक गए। दादी सामने आई, जिसे देख कशिश डर गई। वो कुछ सोचती कि श्रावणी जी बोली, माँ जी आप क्यों मेरी गुड़िया को डरा रही हो? उसकी बात सुन कशिश ने ऊपर देखा तो पाया दादी जी हंस रही है। तो उसने मुंह बनाकर, क्या दादी अब आप मुझसे प्यार नहीं करती हो? उसकी बात सुन दादी भी मुंह बनाकर, प्यार तो करती हूँ, पर मुझे ये बता कि तूने साड़ी क्यों पहनी है, और तुझे तो ये आता ही नहीं पहनने। उनकी बात सुन कशिश बोली सकपका गई। फिर कुछ सोचकर, वो दादी जब मैं कल आ रही थी, तब माँ ने कहा था कि पहले दिन ये साड़ी पहनूं। कशिश की बात सुन दादी बोली, अच्छा किया, पर आज के बाद वही पहनना जो आपको कंफर्टेबल हो। कशिश ने अपना सर हामी में हिलाया। तभी श्रावणी जी बोली, बेटा काशू आज आपको पहली रसोई है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो बना लो। जी आंटी, कशिश बोली। तो श्रावणी जी हंसते हुए बोली, बेटा आंटी वाला रिश्ता खत्म हुआ, अब मम्मी बोला करो। उनकी बात सुन कशिश ने पलकें झपकाई और श्रावणी जी के साथ किचन में चली गई और आरुषि भी पीछे पीछे आ गई। पहले श्रावणी जी ने कशिश से चूल्हा पूजन करवाया, फिर उन्होंने कुछ बनाने को कहा। काशी बेटा अब आप कुछ बना लो, अगर कुछ तकलीफ हो तो मुझे और अरु को कह दो। उनकी बात सुन आरुषि, हाँ बेबी, तुझे कुछ डाउट हो तो चल साथ में करते हैं। कशिश प्यार से, आंटी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों जाओ मैं सब तैयार कर लूंगी। कशिश के इतना कहने पर दोनों मुंह लटकाए चले गए। वही कशिश सोचने लगी कि आज क्या बना, तो क्या जरूरी बात करनी है युग को रेयांश और त्रिश से। कशिश क्या बनाएगी अपनी पहली रसोई में, जानने के लिए पढ़ते रहिए सो माफिया की इनोसेंट ब्राइड दुल्हन और फीमेल मेरे साथ।